योग दर्शन चतुर्थ कैवल्य पाद में सूत्र संख्या 25 तक हम देख लिए हैं। आज सूत्र संख्या 26 पढ़ेंगे। सूत्र है तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। इससे पहले जो प्रकरण हैं हम पढ़ रहे थे, चित्त की वृत्तियों के विषय में पढ़ रहे थे कि अलग अलग प्रकार से कैसे वह सूक्ष्म हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, और चित्त जड़ है और जो आत्मा है वो चेतन है। इन दोनों को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से इसको वर्णन कर रहे हैं। श्याम जी अपना माइक म्यूट करिए। श्याम जी कंपनी में करे इसके पास क्यों आया? नमस्ते सर जी। नमस्ते। आप कितना आदमी है? सूत्र संख्या 26 है। पृष्ठ संख्या हमारा श्याम जी अपना नाम है 343 है। इनका मेरे को हो भी नहीं रहा है। श्याम जी सुनाई दे रहा है आपको? आप रिमूव कर दीजिए। यहाँ आ नहीं रहा है ना मेरे को अभी इनका। आ गया हो गया। चलिए, तो पृष्ठ संख्या 343 में है। तो इसके पहले हम चित्तवृत्तियों के विषय में पढ़ रहे थे कि जीवात्मा चेतन है और मन जो चित्त है वो जड़ है। इसको समझाने के लिए अनेक प्रकार से उपाय बताए, यहाँ पर अनेक चर्चाएं किए। तो इससे आगे यह सूत्र संख्या 26 है। शब्दार्थ है तदा विवेक ज्ञान के होने पर, विवेक निम्नम विवेक मार्ग की ओर चलने वाला, कैवल्य प्रागभारम मोक्ष प्राप्त कराने के सामर्थ्य से युक्त चित्त हो जाता है। सूत्रार्थ है विवेक ख्याति प्राप्त होने पर, अर्थात बुद्धि और जीवात्मा के भेद का ज्ञान होने पर। विवेक ख्याति अर्थात क्या है? बुद्धि और जीवात्मा में अलग हों, ये मन बुद्धि आदि अलग हैं, इन दोनों के जो पृथकता का ज्ञान है इसको विवेक ख्याति कहते हैं। ये होने पर चित्त विवेक मार्ग की ओर चलने वाला तथा मोक्ष प्राप्त कराने के सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। तो ये देखिए कितना कठिन कार्य है, अथवा इस योग्यता को, इस कठिन कार्य को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे मोक्ष की ओर शीघ्रता से बढ़ पाते हैं। यहाँ हम जो कोई भी जो कार्य करते हैं उस प्रकार से हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये जो बुद्धि और जीवात्मा की पृथकता का ज्ञान है, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, विवेक ख्याति को स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी हमको बार बार अभ्यास करना होगा। व्यवहार में जब हम पुनः पुनः मन में लाते हैं कि मैं अलग हूँ, यह मन बुद्धि आदि अलग हैं, मैं इस शरीर से पृथक हूँ, आत्मा हूँ, ऐसे बार बार जब हम आवृत्ति करेंगे तब यह ज्ञान एक दिन, चाहे इसी जीवन में हो, इसी जीवन में भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, अपने पुरुषार्थ के आधार पर वह जो स्थिति है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी कार्य जो एक व्यक्ति कर लेता है दूसरे के लिए वह असंभव नहीं होता है, संभव होता है। तो इतने सारे ऋषि मुनि लोग, महापुरुष हम देखते हैं कैवल्य मार्ग में बढ़े हैं, मोक्ष को प्राप्त किए हैं और आज भी उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं और ऐसे चित्तवृत्तियों को निरोध करने में समर्थ होते हैं। तो हम भी यह कार्य कर सकते हैं, ऐसे विश्वास हमको रखना चाहिए। और जो भी हम संसार में रहते हैं, अलग अलग प्रकार से पर्व आदि आते हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार करना होता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए हमको कि मान लीजिए कि कुछ दिन अधिक दौड़ भाग हो गया अथवा कोई कार्य आ गया और कोई पर्व आदि आ जाता है, कोई अनुष्ठान आदि घर में हो जाता है। इस स्थिति में सारे कार्य करने के बाद थोड़े दिन के लिए हमको विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए
मौन आदि करना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए, अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, जप करना चाहिए, ऋषियों के महापुरुषों के जीवनों को पढ़ना चाहिए, और जो पाठ हम पढ़े हुए हैं पीछे के पुनः एक बार जब आवृत्ति कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके फिर हमारा जो मन है, चित्त है, चंचलता से रहित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर हम स्थिर होके जो पीछे के पाठ है उस प्रकरण को समझ भी लेते हैं और ध्यान आदि में भी मन को एकाग्र कर पाते हैं। ध्यान आदि जो ये सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं, अथवा कोई भी हम शास्त्र को जो पढ़ते हैं तो इसको निरंतर पढ़ना होता है, निरंतर अभ्यास करना होता है। एक दिन भी अवकाश करने पर वह फिर डगमगाने लग जाता है अथवा उस स्थिति को निरंतर करने में समस्या होती है। तो उसको पुनः बनाने के लिए हमको अत्यधिक पुरुषार्थ करके फिर वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो इस रूप में हमको अलग से समय लगाना चाहिए पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह बतलाया है कि विशेष ज्ञानी का चित्त विवेक की ओर झुक जाता है और मोक्ष प्राप्ति के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है। क्या बताया गया इस सूत्र में? जो विशेष ज्ञानी होते हैं उनका जो चित्त है विवेक की ओर झुक जाता है और मोक्ष प्राप्ति के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो हम सामान्य ज्ञान से युक्त हैं, अभी विशेष ज्ञान के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और निरंतर जैसे स्कूल के विद्यार्थी हैं प्रारंभिक कक्षा से धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है, ऐसे ही योगाभ्यास में भी समझना चाहिए। योगाभ्यास में भी हम कई बार कई साल प्रयत्न करते हैं, फिर से देखते हैं कि अपने स्तर पूरा नीचे गिरा रहता है। 20 साल के बाद भी पिछले 20 साल पहले जो हम त्रुटियां करते थे, गलतियां करते थे, काम, क्रोध, लोभ आदि संस्कार से युक्त हो जाते थे, पुनः वह संस्कार दिखाई देता है। इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान आदि करने के बाद भी, फिर भी वहाँ पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, पुनः डट के लग पड़ते हैं, तब जो स्थिति हम चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी चित्त के विषय में समझना चाहिए कि हम निरंतर जब पुरुषार्थ करेंगे, लगे रहेंगे तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी इतना साल हुआ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो विपरीत संस्कार है वह कई जन्मों से हम इकट्ठा कर रखे हैं। कौन इकट्ठा किया है? हम स्वयं ही किए हैं। तो उसको दूर कौन करेगा? हम करेंगे, चाहे इसी जीवन में करें, चाहे जितने साल लग जाए, नहीं तो अगले जन्मों में फिर करना पड़ेगा, उसके आगे जन्मों में करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे हम करें और हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। हाँ, दूसरे तो हमको केवल प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करेंगे, धक्का देंगे, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा। तो इस रूप में हमें निरंतर सोच विचार करते हुए बढ़ना चाहिए। आगे देखिए, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व साधक का चित्त सांसारिक विषय भोगों में झुका हुआ होता है और भोगों की प्राप्ति करवाने के सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है। जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हुआ है उससे पहले संसार में हम लगे हुए रहते हैं, अनेक विषयों में हम फंसे हुए रहते हैं और ऐसे ही क्रियाओं को करते रहते हैं। और उस प्रकार से निरंतर हमारा संस्कार ही बनता रहता है, भोगों की ओर प्रवृत्ति निरंतर। इस शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान के चलते हैं, संसार को ही प्राप्ति मान के चलते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, संबंध है, उसी को ही हम पर्याप्त मान के चलते हैं, यही प्राप्ति मान के चलते हैं। तो विशेष ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात साधक का चित्त विवेक की ओर झुक जाता है। प्रत्येक कार्य करते हुए वह उसके पीछे जो हमारे साध्य है वो याद रहता है। जैसे यहाँ पर संसार में हम देखते हैं ना, कोई किसी को मान लीजिए कि धोखा देना चाहता है, किसी से लूटना चाहता है, तो पहले तो अच्छे अच्छे संबंध करता रहता है, दिखावा करता रहता है,
फिर धीरे धीरे करके उसका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी से चोरी करना है अथवा धोखा देना है, तो उसके मन पीछे क्या रहता है? धोखा देना है, चोरी करना है, इससे ये चीज़ लूट के लेना है। तो दुष्ट व्यक्ति का जैसे ऐसे प्रवृत्ति होती है, साधक व्यक्ति का भी विवेक ज्ञान हो जाने पर प्रत्येक व्यवहार तो करता ही है यहाँ पर सभी के साथ, लेकिन साथ साथ वह उसके पीछे जो साध्य है, ईश्वर है, अपना लक्ष्य है, उसको मन में रखते हुए व्यवहार को करता है। ये दोनों में फर्क हो जाता है। तो विवेक से पूर्व चित्त भोगों की ओर अग्रसर रहता है, विवेक होने पर समाधि की ओर अग्रसर रहने लगता है। फिर हर क्रियाओं को करते हुए बैठते उठते जागते फिर ये जागरूक रहता है, सावधान रहता है, सतर्क रहता है, और छोटे छोटे व्यवहार में भी वह फिर विचलित नहीं होता है। जैसे आपको पहले उदाहरण दिया था मैं कि कोई व्यक्ति ऐसे बस में जा रहा था, कोई माता जी, उनके नाम था शांति, नाम जैसे था उनका स्वभाव भी ऐसा ही। तो बस में जब चढ़ गए तो बस में जहाँ पर बैठ गए तो उसके पास और एक बहन जी बैठी थी। तो वो बहन जी क्या की, वो माता जी को बैठते ही उनके धक्का दे के उनको कम जगह दिए, अपने जगह को बड़ा कर दिए। फिर भी वो माता जी, जो शांति माता जी थी, वो बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद होते हैं ना कुछ आत्माएं ऐसे कि उनको हर समय दूसरे को तंग करके ही प्रसन्नता होती। थोड़ी देर बाद उनके पैर में पैर डाल दिए, दबा दिए पैर, फिर भी वो कुछ ना बोले। फिर दूसरे बार फिर ज़ोर से उनके पैर को दबा दें, कष्ट देने के लिए, तंग करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, फिर भी वो कुछ ना करें। ऐसे 3-4 बार करने के बाद फिर वो जब नहीं हुआ तो पूछे कि मैं आपको इतना ये किया, तंग किया, फिर भी आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपको कष्ट नहीं होता है? तो बोले कि मेरे को तो थोड़ी देर बाद उतरना है, आधा घंटे बाद, मैं आधे घंटे के लिए यहाँ पर हूँ, फिर क्यों मैं यहाँ पर तंग होकर आपके साथ वितर्क करके अपना चित्त को खराब करूँ, मन को अशांत करूँ? तो ऐसे ही आध्यात्म मार्ग के पथिक भी सोचता है। विवेक ज्ञान हो जाने पर, बुद्धिमान हो जाने पर, जब हम श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सोचते हैं। दूसरे जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, वो किस किस प्रकार से संस्कारों से युक्त है, कैसे पूर्वजन्म के संस्कार है, कैसे माता पिता मिले, कैसे मित्र साथी मिले, कैसे उनके पढ़ाई लिखाई हुआ, कैसे अपनी पुरुषार्थ रहा, उसके आधार पर उसके संस्कार हैं। और वो यदि हमारे साथ गलत व्यवहार कर दिया अथवा गलत कुछ बोल दिया, हम भी वहाँ पर प्रतिक्रिया कर लिए, हम भी वहाँ पर अपना संतुलन खो दिए, तो फिर हमारी यात्रा में क्या होगा? रुकावट हो जाएगी, हमारा ही संस्कार खराब हो जाएगा। जीवन का क्या भरोसा, अगले दिन कितने क्षण में हमारा जीवन चला जाए। जैसे जीवन यात्रा में वहाँ पर वो क्या सोच के चले कि थोड़ी देर बाद उतरना है, क्यों खामखा यहाँ पर चित्त को खराब करो। ऐसे ही आध्यात्म मार्ग के व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को सोचना होता है कि थोड़े समय के लिए तो जीवन है, यदि हम यहाँ पर वाद विवाद, राग द्वेष आदि से युक्त हो जाएंगे तो हम अपना ही संस्कार बिगाड़ देंगे, अपना ही समय सामर्थ्य को खराब करेंगे। ऐसे सोच के वह पुनः सावधान रहता है और अच्छे कार्य को करता रहता है। तो विवेक से पूर्व चित्त जो है भोग की ओर अग्रसर होता रहता है, और विवेक ज्ञान हो जाने पर फिर समाधि की ओर बढ़ता है, अच्छे कार्यों करता है, अच्छे विचारों से युक्त होता है। और एक बात है कि जब साधना करता है, उपासना करता है, सत्संग करता है साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी, तो उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है। धीरे धीरे करके वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम रह पाता है। बड़े से बड़े कठिनाई आने पर, बाधा आने पर भी वो अपना संतुलन खोता नहीं है, वह बहुत सामर्थ्यशाली हो जाता है। यह भी एक लाभ हो जाता है। जिस प्रकार ऊंची भूमि होने पर जल नीची भूमि को ओर बहता है, उस ओर से बांध बांध कर रोक दिया जाए और दूसरी ओर से बांध को हटा दिया जाए, तो जल वहाँ से हटकर दूसरे निम्न स्तर की ओर बहने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं, खेत में पानी देते हैं तो एक एक क्यारी में एक बंद कर देते हैं, दूसरे में खोल देते हैं, दूसरे को बंद करके फिर तीसरे में जाता है पानी। इसी प्रकार से जब विवेक वैराग्य के माध्यम से साधक चित्त को
भोगों से रोक देता है तो उस अवस्था में चित्त विवेक की ओर विचरने लगता है। एक और रोक दिए तो दूसरी ओर चलेगा। यहाँ तो दो ही तो है हमारे सामने विकल्प। हम आत्मा है, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ परमात्मा है। प्रकृति की ओर या तो बहते रहो, उसके विषय में चिंतन करते रहो, यहाँ पर उलझते रहो, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थान में, देखने, सुनने, खाने, पीने, इसके विषय में विचार करो, उसके विषय में विचार करो, ये चलता ही रहता है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, व्यक्ति उसके पीछे ही लगा रहता है, घंटों घंटों बातें करता रहेगा, अनावश्यक समय बर्बाद करता रहेगा। और दूसरे तरफ व्यक्ति परमात्मा के विषय में सोचता है, विचारता है, दूसरे से बात करता है, तब भी ईश्वर के विषय में चर्चा करता है, शास्त्र के विषय में चर्चा करता है, ईश्वर का चिंतन करता है बैठ के। दो है हमारे सामने, या तो प्रकृति या परमेश्वर। तो जब सांसारिक विषयों की ओर जो चित्त को हटाकर परमात्मा की ओर लगा देते हैं तो वहाँ पर फिर केवल परमात्मा का ही सोच होता है, विचार होता है। तो साधक व्यक्ति इस प्रकार से प्रयत्न करता है, भोगों से रोककर चित्त को विवेक की ओर विचरने लगा देता है। जब विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है तब चित्त में भोगाने का सामर्थ्य भरा हुआ होता है। इस प्रकार इसका नाम विषय प्राग भार है। तो विवेक की उत्पत्ति जब नहीं होती है तब चित्त में फिर सांसारिक भोग चलता रहता है। जब योगाभ्यासी विवेक वैराग्य के द्वारा चित्त को विशुद्ध बना लेता है, शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, निरंतर यम नियम का अनुष्ठान करता है। और यम नियम भी किस प्रकार से कहा गया? जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्न। कभी योगाभ्यास कर लिए, कभी नहीं किए, कभी यज्ञ कर लिए, कभी नहीं किए। तो ऐसे करने पर फिर नहीं हो पाता है। हम विशेष जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, एकाग्र होते हुए ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि ऋषि देखिए, मन को एकाग्र करने के लिए, योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग दर्शन प्रामाणिक है। योग दर्शन में सूक्ष्मता से सारे बातें बता दिया गया कि कैसे कैसे करने से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, अलग अलग प्रकार से यहाँ सीखते हैं कोई भी काम, तो ऐसे ही यहाँ पर योग दर्शन में क्या सिखाया गया कि हम अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं, चित्त वृत्ति को कैसे निरोध कर सकते हैं और परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए अनेक उपाय हम पढ़ चुके हैं। तो चित्त को एकाग्र करने के लिए क्या कहा गया? समाधि की ओर बढ़ने के लिए क्या उपाय बताया गया कि यम नियम का पालन। और यम नियम के पालन भी कभी किए, कभी नहीं किए, थोड़ा सा कर दिए, बहुत दिन करके फिर थोड़ी काल छोड़ दिए, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पर इसलिए ऋषि कह दिए कि जाति, देश, काल, समय, किसी जाति के लिए करना अहिंसा के पालन, किसी के लिए नहीं करना। मनुष्य के लिए तो मैं अहिंसा करूँगा, पशुओं के लिए नहीं, पक्षियों के लिए नहीं, चींटियों के लिए नहीं। तो प्रत्येक जाति के प्रति हमको अहिंसा का पालन करना है। देश, इस देश में तो करना है, मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर तो चमड़ा नहीं पहनना है, वहाँ पर तो असत्य झूठ नहीं बोलना है, मंदिर से बाहर आके कर लेना है। जाति हो गया। देश भी सभी देश में करना है। काल, इस समय तो करना है, अमावस्या को तो मैं ये नहीं करूँगा, पूर्णिमा को तो नहीं करूँगा, दूसरे समय कर लूँगा। तो ये जाति, देश, काल, समय, सभी जगह पर ये नियम लागू होता है। निरंतर करना पड़ता है और धीरे धीरे करके उसके समय को जब हम बढ़ा देते हैं, हर क्षण जागरूक होते हुए हम यम नियम का पालन करते हैं, तो सारे समस्याएं हमारे दूर हो जाते हैं। हमारे जो समस्या का मूल कारण क्या है कि हम निरंतर कर नहीं पाते हैं। थोड़े काल हम ऊपर उठ जाते हैं, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, हमको सब पता रहता है, हम दूसरे को भी बता देते हैं और यह भी है, हम उसका समाधान कई बार हम अपना भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जब हम निरंतर नहीं करते हैं, यम नियम आदि का पालन नहीं करते हैं, जीवन में दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होता है, तो ऐसे स्थितियां हो जाती है कि स्वयं को जो सामान्य घटनाएं होती थी उसमें हम विचलित हो जाते हैं, चित्त इतना नीचे स्तर पर आ जाता है। फिर जागरूक होते हुए हम जब योगाभ्यास करते हैं निरंतर, तब
फिर वो समस्या को हम हटा देते हैं। पहाड़ के समान दुख आने पर भी हम तुरंत हटा देते हैं। तो ये क्या है, जब व्यक्ति यम नियम का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयमित जीवन जीता है, तो वह शिखर पर पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, बहुत आनंद उत्साह ईश्वर से युक्त रहता है। फिर जब संसार में भोगों में असंयमित जीवन जीने लग जाता है, धीरे धीरे करके फिर अपने चित्त को मलिन कर देता है। फिर दुखी, हताश, निराश, परेशान, समस्याओं से घिरा हुआ, रोगों से, बीमारियों से, कष्टों से घिरा हुआ रहता है। तो हम स्वयं ही अपना उन्नति और पतन करते रहते हैं। तो जब हम जाग जाते हैं, फिर सावधान हो जाते हैं, तो फिर सारे समस्याओं का समाधान भी हम कर पाते हैं। तो इस रूप में विवेक वैराग्य के अभ्यास, यम नियम का पालन हमको निरंतर करना चाहिए। तो यहाँ लिखे हैं कि जब योगाभ्यासी विवेक वैराग्य के द्वारा चित्त को विशुद्ध बना लेता है, तब वह कैवल्य प्रागभार हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है, विशेष मोक्ष की ओर बढ़ता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है। ऐसी स्थिति में चित्त को अधिकार में रखना सरल हो जाता है। यदि योगाभ्यासी विवेक वैराग्य की सुरक्षा के लिए उचित प्रयास करना छोड़ देता है, तो जो अवस्था विवेक ज्ञान से पूर्व होती है, वही सांसारिक स्थिति फिर उत्पन्न हो सकती है। यही बताया मैं। थोड़ा सा मेहनत करके ऊपर उठे, यदि छोड़ दिए तो फिर धड़ाम से नीचे गिरेंगे, फिर अंधकार दिखाई देगा, पूरा डिप्रेशन से युक्त हो जाएंगे, फिर तनाव से युक्त हो जाएंगे। ये स्थिति है। इसलिए विवेक वैराग्य की उत्पत्ति के लिए उचित प्रयत्न करना चाहिए, और विवेक वैराग्य की सुरक्षा के लिए भी पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। केवल पेड़ लगा देने से नहीं होगा, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। पेड़ तो खूब लोग आते हैं, यहाँ आश्रम में भी लगा देते हैं, लेकिन उसको सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। निरंतर पानी देना होगा, दूसरे पशु पक्षियों से जो विजातीय तत्व है उनसे बचानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा चित्त है। तो इस रूप में अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तब अपने मन को हम एकाग्र कर सकते हैं और इसको अपने वश में कर सकते हैं। इसमें आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कोई शंका हो, कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए। तो ये योग दर्शन की चतुर्थ पाद है, इसका भी आप लोग तैयारी कर लीजिए। थोड़ी दिनों बाद समाप्त हो जाएगा तो उसकी परीक्षा भी देंगे। परीक्षा के लिए भी तैयारी कर दीजिएगा, प्रश्न पत्र तैयार कर देंगे। जी डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। ये जो विषय प्राप्त जी और केवल प्राप्त, हम्म, दो एक्सट्रीम है ये तो, एक जगत की तरफ है और एक ब्रह्म की तरफ है। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे बैलेंस करें इसको? बैलेंस वैसे ही करेंगे, एक से हटाना है दूसरे पे लगाना है। एकाएक तो हो, हाँ एकाएक तो होगा नहीं, उसको धीरे धीरे प्रयत्न करना है, धीरे धीरे प्रयत्न करना है, उसके लिए समय लगाना है। जिसमें जिसके लिए समय लगाएंगे उसका वो वहाँ से हमको लाभ मिलेगा। सुबह उठ के व्यायाम प्राणायाम ध्यान करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। मान लीजिए वो नहीं करेंगे तो फिर रोगी रहेंगे, फिर दवाई खाने में फिर समय लगानी पड़ेगी। दवाई खाओ, फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर उसके लिए समय सामर्थ्य व्यर्थ होगा। तो दोनों ओर ऐसा ही है जी, लेकिन इसमें तो चित्त को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि चित्त भाग के जाता है। हाँ, चित्त को लगाना पड़ेगा ना आपको। चित्त को एक तो देखिए, समय किसी के पास आधा घंटा है, कोई मोबाइल पकड़ के कोई फिल्म देखने लग गया, गाना देखने लग गया, कोई कुछ न्यूज़ देखने लग गया। चित्त को तो लगा रहा है ना वो, चित्त तो कहीं थोड़ी अपने आप भाग गया। हमारे घर में जो गाड़ी है अपने आप चला के चल गया बस स्टैंड तक, ऐसा तो नहीं होता है ना, हम लेके जाते हैं गाड़ी को। तो ऐसे ही चित्त को भी हमारे पास जो आधे घंटे समय है उसको किस ओर लेना है,
मोबाइल को पकड़ के लगाना है, अथवा दूसरे तरफ मोबाइल भी मान लीजिए पकड़ लिए तो सत्संग सुनना है, भजन सुनना है, पुस्तक पकड़ के हमको अच्छी चीज़ें पढ़ना है। तो चित्त को हम जब अच्छे की ओर बार बार लगाएंगे तो उसमें उससे संबंधित संस्कार इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए चित्त को फिर हम विषय प्रागभार से हटाकर कैवल्य प्रागभार की ओर लगाने लग जाते हैं। यही तो कार्य करना होता है। जिसके लिए हम समय लगाएंगे, जिस विषय के ऊपर हम अधिक से अधिक सोचने लगेंगे, वैसे हम बन जाएंगे। इस रूप में कैवल्य प्रागभार की ओर बढ़ना होता है हमें। जी ठीक जी, धन्यवाद। ठीक है। और कोई बात? ये आपने लिखा था कि आप लास्ट रोड आ सकते हो, क्या प्रोसीजर है? पहले परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ, ऐसे भी आ सकते हैं, बिना परमिशन के भी 2-3 दिन के लिए तो आ सकते हैं। फिर उसके आगे के लिए फिर देख लेंगे जो भी स्थितियाँ होंगी। ठीक है। जो शिविर का पीरियड है उसमें ना आए, उसके अलावा आ सकते नहीं, उसमें भी अवश्य आए, क्यों ना आए। उसमें तो बहुत लाभ होगा, शिविर में तो भाग लेना ही चाहिए। हैं। अच्छा, ठीक है। नोबल जी। आचार्य जी, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे टीवी कम देखते हैं, अखबार कम पढ़ते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है इससे चित्त पर। हाँ, इसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऐसा महसूस किया हाँ कि जितनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उसका उतना ही चित्त भटकता रहता है। हाँ, जितना हम फिर अच्छे चीज़ों में चित्त को लगाने लग जाएंगे, अच्छे विचार करते रहेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, फिर उस चित्त स्वतः ही धीरे धीरे सत्वगुण युक्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सचदेवा साहब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अविद्या अस्मिता, ये जो अस्मिता है ये विवेक ख्याति का उल्टा है, मुझे लगता है। नहीं, अस्मिता वही है, अस्मिता भी वही विवेक ख्याति का ही उसी समकक्ष ही है, वही है। अस्मिता भी तो ऐसे ही करते हैं ना, बुद्धि और आत्मा की पृथकता को बोलते हैं। अस्मिता का मतलब बुद्धि और जीवात्मा को एक समझना। हाँ, एक समझना अस्मिता है, और दोनों को पृथक समझ लेना अस्मिता क्लेश से बाहर है। उसका उल्टा जो है वो विवेक ख्याति है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक ना समझना विवेक ख्याति है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात, जब हम ध्यान में होते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस समय तो ये सब चीज़ें बड़ी ठीक ठीक लगती हैं, और हम कहते भी हैं कि मैं जीवात्मा अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, मन बुद्धि से अलग हूँ, जी सब कुछ है। जी। लेकिन व्यवहार काल में ये बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये परिस्थिति अलग सी बन जाती है। व्यवहार काल में हमारा संस्कार इतना हम बिगाड़ के रखे हैं सालों साल से, जन्मों से, कि हम व्यवहार में आते ही, कोई सामने आते ही वहाँ पर सावधान नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पर किसी के सामने हम आते हैं तो तुरंत वहाँ से काम मतलब रखना है, उसके बाद भाग जाना है वहाँ से तुरंत एकांत में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामने आएंगे तो कोई विषय छेड़ेगा कि प्रधानमंत्री ऐसे कर लिए, वहाँ ऐसे हो गया, उस संस्था में वो हो रहा है, वो छेड़ दिया तो अपना जो पूरा इकट्ठा बंडल है वहाँ टूट के पड़ेगा। फिर वही संस्कार हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे व्यवहार में हमको सतर्क रहना पड़ता है। काम से काम मतलब रखना है, अपरिग्रह का पालन करना है, अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करना है। क्योंकि हम योगाभ्यासी हैं, हम मोक्ष में जाना चाहते हैं, संसार में फंसना नहीं चाहते हैं। व्यवहार में जब हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और एकांत में बैठ के बार बार इसमें शरीर से पृथक आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे पास है, परमात्मा चेतन होने से मेरे को एक एक पग पग पर देख रहे हैं। कोई भी मन में विचार एक भी उठाया तो मेरा बीज डल गया, परमात्मा के खाता में एंट्री हो गया। इन विचारों को हमको निरंतर जब हम मन में दोहराएंगे, एकांत में बैठ के बार बार दोहराएंगे, करोड़ों बार दोहराएंगे, तब फिर ये इकट्ठा हो जाएगा। फिर जो व्यवहार में जैसे हम उपासना में करते हैं, व्यवहार में भी रहने लग जाएगा। इसलिए तो हम अधिक दिन मौन ध्यान करते हैं। किस लिए करते हैं? इसी संस्कार को बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं पहले कभी भी, अभी जो 5 दिन का मौन किया था,
पहले कभी भी मोबाइल से दूर रह के कभी नहीं किया था। मोबाइल में कोई भजन सुन लेता था, कभी सत्संग सुन लेता था। इस बार दृढ़ता से पूरा मोबाइल से दूर ही रहा, पूरा मोबाइल पास में रहा ही नहीं, पहले ही जमा कर दिया, है ना। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार के संस्कार हमको बनानी पड़ती है, अच्छे अच्छे संस्कारों। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के विषय में है, ऋषियों के ग्रंथ के विषय में है। तो कोई भी चीज़ हो, निरंतर जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, तो उसी प्रकार से संस्कार बन जाते हैं। और 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल, ऐसे सालों साल अभ्यास करने के बाद ही हमारा जो ये संस्कार है ना, ये आत्मा परमात्मा संबंधित है, मैं शरीर से पृथक हूँ, ये ज्ञान दृढ़ होता है। नहीं तो फिर पिछले संस्कार तो बैठे हुए हैं पूरा ताक लगा के, थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो तुरंत हमारे ऊपर कब्जा कर देते हैं। कब्जा करते करते ऐसे कर देंगे कि हमको चक्रव्यूह में डाल देंगे, पूरा ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं हम। फिर वो लगता है कि अरे मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, ऐसे स्थितियाँ हो जाती है। तो इसलिए हमको व्यवहार में बहुत अधिक सावधान रहना है, विशेष करके प्रारंभिक योगाभ्यासियों को। प्रारंभिक मतलब हम प्रारंभिक तो है, विशेष तो पता नहीं कई जन्मों के अभ्यास के बाद ही होगा। तो लगातार करेंगे तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से हमको ये सब सिद्धियाँ, ये जो हम पढ़ते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम ही करेंगे, कोई दूसरा आके नहीं करेगा, और हम कर सकते हैं। ऐसी भाव लेके चलेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत जी कुछ बोल रहे हैं? भगवत धोराम नाम से हाथ उठाए हैं। चलिए, तो आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तो सभी लोग जिनके पास अध्यात्म सरोवर पुस्तक नहीं है, वे पता भेज दीजिएगा, तो शीघ्रता से आपको अध्यात्म सरोवर पुस्तक भेज देंगे। और अभी कक्षा नियमित चलेगा, तो सभी लोग समय पर आ जाया करें। नियमित कक्षा में जुड़ेंगे, निरंतर सुनते रहेंगे तो विशेष लाभ होगा। कभी जुड़ जाएंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, तो फिर प्रवाह से जो क्रम हम सुनते हैं, विचारते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो समय निकाल के सीधा जुड़ने का प्रयास करें। अनेक लोग तो YouTube के माध्यम से भी देखते हैं, लेकिन YouTube में देखेंगे तो फिर कभी देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। तो निरंतर आप Google Meet से लाइव जब जुड़ते हैं समय पर, तो विशेष लाभ होता है और निरंतरता भी हम कर पाते हैं। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। सविता माता जी कुछ बोल रही हैं? ये आचार्य जी, अध्यात्म सरोवर कब से शुरू करने वाले हैं? पर 11 नवंबर को शुरू होगा, अभी 11 नवंबर। टाइम यही रहेगा? हाँ, समय यही है, 11 नवंबर। धन्यवाद। पुस्तक नहीं आई है आचार्य जी अभी? हाँ, पुस्तक भेजने में थोड़ी सी पहले कुछ पुस्तक भेज दिए थे, अभी पुनः भेजने का क्रम हो जाएगा, थोड़ी दिन में पहुंच जाएगी आपके पास। 15 तारीख के अंदर पहुंच जाना चाहिए। आचार्य जी, स्नेह मिलन में कितने लोग आए थे?